प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज जब हम अपनी सभा में शामिल होने जा रहे हैं, हम सब मिलकर क्यों ना पूरे मन से, पूरे दिल से इस सभा में शामिल हो और पूरे विश्वास के साथ। लेकिन विश्वास कैसे बढ़ता है? परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो क्यों ना जब हम आराधना में जाएं, वचन को सुने तो पूरे मन से सुने, ताकि हमारे जीवन में एक जीवित गवाही बन सके। आइए अब हम जीवित गवाही को देखेंगे और इस गवाही से आप सबको बहुत आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि मैं पिछले 2-2.5 महीने से बहुत ज़्यादा यूरिन प्रॉब्लम से ग्रस्त था और बहुत सी समस्याएं थी। इसी दौरान लॉकडाउन के समय मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि रोमा मैम से कहो कि मेरे लिए प्रार्थना करें। रोमा मैम ने तुरंत प्रार्थना भेजी और जैसे ही मैंने प्रार्थना को सुना, तुरंत सेकंडों में मुझको आराम मिल गया और मैं रोमा मैम द्वारा भेजी गई प्रार्थना को निरंतर डेली सुनता रहा और मेरी सभी समस्याओं का अंत हो गया और आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। थैंक्स रोमा मैम। जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 107 की ये पहली आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है। आइए पढ़ते हैं। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यकीनन आज हमें जरूरत है उस परमेश्वर की करुणा का धन्यवाद करने का। आज हमें जरूरत है धन्यवाद कहने का परमेश्वर से कि परमेश्वर तू भला है और तेरा धन्यवाद हो। और स्पेशली जो आज का जो स्पेशल डे है, ये स्पेशल डे क्यों है? क्योंकि आज पूरी दुनिया में हम मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं और आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हम सबको इतनी खूबसूरत माएँ दी है। एक माँ ही होती है जो बच्चे की सबसे पहली टीचर होती है। और आज जो कुछ भी मैंने परमेश्वर के वचन से सीखा है वो सब आई थिंक अपनी माँ के द्वारा ही सीखा है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे सबसे अच्छी माँ पर दी है परमेश्वर ने। आई थिंक जिस तरह से उन्होंने मुझे बढ़ाया है, मुझे नहीं लगता अगर वो नहीं होती तो शायद मैं परमेश्वर में नहीं होती। और जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी सांसारिक माँ तुम्हें छोड़ देगी, वरन मैं तुम्हारा आत्मिक पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उस परमेश्वर ने एक माँ से बढ़कर प्रेम किया है। कहा जाता है माँ से ज्यादा प्यार कोई नहीं करता, वरन उस पिता ने उस माँ से भी ज्यादा प्यार किया है। तो आइए हम सब उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसको आज थैंक यू बोलें। आज उससे कहें परमेश्वर से थैंक यू मुझसे इतना प्यार करने के लिए, थैंक यू मुझको संभालने के लिए, थैंक यू मेरी रक्षा करने के लिए। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और इस गीत में चलेंगे। I will sing to my God, never ceasing. All my days I will sing of His praises. He's the maker of all earth and heaven, all the ocean and seas and all they hold. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. Yes, eternal is His love. The Almighty is faithful forever. He is just to the poor and the outraged. It is He who gives bread to the hungry, who delivers the captives from their chains. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. Yes, eternal is His love. He gives sight to the blind in His mercy, and He raises the lowly, the humble. It is He who gives shelter to strangers. Every orphan and widow He defends. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. Oh, give thanks to the Lord, for He is good.
Oh, give thanks to the Lord, for He is good. Yes, eternal is His love. Yes, Father God, your love is eternal. उस पिता परमेश्वर का जो प्रेम है वो अपरंपार है। वो प्रेम कभी ना खत्म होने वाला प्रेम है। वो प्रेम सेल्फिश नहीं है, वो प्रेम मतलबी नहीं है, वरन वो प्रेम देता है। उस प्रेम के ही कारण उसने अपने पुत्र को दिया हमारे लिए, और उस प्रेम के ही कारण आज हम और आप इस दुनिया में खड़े हैं उन तमाम आशीषों को लेके। और आज जरूरत है कि हम उन आशीषों को याद करें, धन्यवाद करें इस पिता परमेश्वर का, और हम सिर्फ और सिर्फ अपना भरोसा, अपना ईमान, अपना यकीन, अपना जो कुछ भी है उसके हाथों में सौंप दें। आज जरूरत है कि हम अपने भरोसे को उस पे रखें, उसके नाम पे रखें, क्योंकि वो परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, ना वो हमें छोड़ेगा, ना ही वो हमें त्यागेगा। आज जरूरत है कि हम इस बात का अंगीकार करें। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जब हमें देख रहे हैं तो आप भी हमारे साथ बोले, परमेश्वर मुझे तुझ पे भरोसा है। बोले मेरे साथ, परमेश्वर मुझे तुझ पे भरोसा है, परमेश्वर मुझे तुझ पे भरोसा है। चाहे कितने ही घंघोर बादल क्यों ना छाए हो, मुझे तुझ पे भरोसा है। हमें आज जरूरत है परमेश्वर से कहने की, that I just keep trusting my Lord, I just keep trusting on you my Father God। हम धन्यवाद कर रहे हैं उसको, बोले कि मेरा भरोसा तुझ पे है। I just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord, and He gives me a song. Though the storm clouds darken the sky over heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. He's the faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky over heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He will never fail. Yes, Lord, you will never fail. आज बोलें, अपने मुख से अंगीकार करें कि वो परमेश्वर कभी ना हारने वाला परमेश्वर है। वो अपराजित परमेश्वर है, उसको कोई नहीं हरा सकता। शैतान की चाहे कितनी भी गंदी से गंदी योजनाएं आपके खिलाफ क्यों ना, चाहे आपके जीवनों में कितना ज्यादा बवाल मचा हो, लेकिन फिर भी आप उतनी मुसीबतों में भी खरे निकलेंगे, क्योंकि आपका भरोसा उस परमेश्वर पे है। हमें जरूरत है उस परमेश्वर पे भरोसा रखने की। वो काले बादलों से ना डरे जो आज आपके जीवन में अशांति, आपके जीवन में वो तनाव, आपके जीवन में वो दुख, वो दर्द ला रहा है, वो बीमारी को, वो तंगी को, वो आत्मिक चंगाई को नहीं दे रहा है। वो जो भी कुछ आपको सता रहा है, शायद आपका परिवार टूट रहा हो, शायद आपके घर में बहुत ज्यादा अशांति हो, आज जरूरत है बोले परमेश्वर से, that I just keep trusting my Lord। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर, अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा रखता हूँ या रखती हूँ। बोले इस बात को कि मेरा भरोसा आज उस पे है, क्योंकि अगर आपका भरोसा कहीं और है, अगर आपका भरोसा किसी नष्ट होने वाली वस्तु पे है, या अगर आपका भरोसा किसी ऐसी पे है जो शायद नाश हो सके, जो खत्म हो सके, तो यकीनन आपको वो चीज कभी नहीं बचा पाएगी। वरन अगर आपका भरोसा परमेश्वर पे है तो आपको नाश होने से बचाने वाला भी वही है। आपको आशीषित होने से कोई नहीं रोक सकता, और जो भी दुष्शक्ति आपको नाश करने के लिए आ रही है, आपकी तबाही के लिए आ रही है, वो सब वहीं की वहीं खत्म हो जाएंगी। सिर्फ इतना बोले, that I just keep trusting my Lord, और उस प्रेम को, पिता के प्रेम को अपने दिल से झलकाएं। मेरे साथ आप सब लोग मिलके इस गीत को गाएं और बताएं परमेश्वर से कि आपके दिल में वो परमेश्वर का प्रेम है। आप पूरी दुनिया को बताएं, चिल्ला के बताएं कि वो प्रेम जो है आपके दिल में जो झलकता है आपके जीवनों से, वो परमेश्वर का प्रेम है। आइए मेरे साथ इस छोटे से गीत को गाएं। ये प्रेम का मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता झंडा। ये प्रेम का मेरे दिल से लहराता, राजा यीशु मेरे दिल में है।
ऊंचे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, सारा जग जाने, सारा जग जाने। ऊंचे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, राजा यीशु मेरे दिल में है। Love is the flag flown high from the castle of my heart, from the castle of my heart, from the castle of my heart. Love is the flag flown high from the castle of my heart. Jesus Christ is in my heart. So lift it high in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. So lift it high in the sky, let the whole world know, Jesus Christ is in my heart. I just keep trusting my Lord on the narrow way. I just keep trusting my Lord as He leads each day. Though the road is weary at times, I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord, He will set me through. He's a faithful guide, such a faithful guide. He is always there, walking by my side. He's a faithful guide, such a faithful guide. He is always there, walking by my side. The road is weary at times, I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord, He will set me through, He will set me through. हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं सुंदर आराधना के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं वाकई परमेश्वर आप हाँ और आमीन के परमेश्वर है। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने इस आराधना के जरिए आपने हर एक को छुआ है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर कि इस आराधना के जरिए आपने परमेश्वर बंधनों को तोड़ा है। हम धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। जब परमेश्वर हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं तो हम सबों के हृदय को तैयार कर परमेश्वर, और हम उस जीवन की रोटी को जब सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, तो हम उस जीवन की रोटी को ग्रहण करने पाए परमेश्वर। हमारे हृदय को खोल, हमारे कानों को खोल, जो बोझ है, जो चिंताएं हैं, उन तमाम बोझ चिंताओं को आपके सम्मुख रखते हैं ताकि उस जीवन की रोटी को हम ग्रहण कर सके और बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के वचन को आपके हाथ सौंपते हैं, आपके दास को आपके हाथ सौंपते हैं। पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण, अपने कब्जा को लिए, और जैसा आप चाहते हैं वैसा सब कुछ होने पाए, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर आपका है। और जैसा आपका परमेश्वर योजना है परमेश्वर, वो योजना पूरी होने पाए इस वचन के जरिए, और तमाम बंधन से लोग स्वतंत्र होने पाए। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। आइए समय वचन का अपनी बाइबल को ज़रूर साथ में रखें, और जब हम वचन में जाते हैं, जब भी वर्सेस कोट की जाती है तो ज़रूर अपनी बाइबल में देखें। आइए वचन में चलते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो इस पवित्र सुबह के लिए। और एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि जब हम अपने घरों में एक मन होकर एकत्रित हैं आज की संडे सर्विस के लिए, उसकी आराधना के लिए, प्रभु का हम सब मिलकर धन्यवाद करेंगे। और साथ ही साथ मैं एक बार धन्यवाद करता हूं उन तमाम मदर्स के लिए। हैप्पी मदर्स डे। उन सारी माताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे, उनको अपने परिवार के लिए आशीष का वसीला बनाए। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे, और मेरे साथ निकाल ले व्यवस्था विवरण उसका 5 बाब और उसकी 16वीं आयत। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ खुदा कलाम इस बात को बताता है कि अपने माता और अपने पिता का क्या कर, आदर कर। और सच में सारे धर्म इस बात को बताते हैं कि हमें अपने माता और पिता का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए।
उनका आदर करना, और जब हम उनका आदर करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, हमें आशीष देता है और हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन उस परमेश्वर ने मेरे और आपको दिया है, ताकि हम अपने जीवन में, आज जबकि मदर्स डे है, हम अपनी माता का हम सम्मान करने पाए और उसके नाम की, उस परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। मेरे प्रियो, एक जगह और मैं लेके चलूंगा वचन से, मेरे साथ अगर निकाल ले नीति वचन उसका 31 बाब उसकी 26 आयत से लेकर 31वीं आयत तक की। वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। बस यहाँ पर एक माता के विषय में बात हो रही है, जबकि आज मदर्स डे है, और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उस परमेश्वर ने हमारे और आपको एक अच्छी माँ दी है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आज जब मदर्स डे है, आप अपने घरों में जरूर अपनी माता का सम्मान करें, उनके पास बैठे, उनसे बातचीत करें और अपने प्रेम को, मेरे प्रियो, उनके प्रति प्रकट करें। सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, वो बुद्धि की बात बोलती है, वे बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं जी। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। लिखा, अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती है। आगे, उसके पुत्र उठ कर उसको धन्य कहते हैं, उनका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियां ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं जी, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है जी। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आमीन। यहाँ इसकी 30वीं आयत में लिखा, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है। मेरे प्रियो, सबसे अच्छी बात जो है, मेरे प्रियो, जैसा कि यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है कि जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है, और सच में जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है, जो माँ परमेश्वर का भय मानती है, वे अपने बच्चों की परवरिश अच्छी प्रकार से करती है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि 2 प्रकार की माँ होती है मेरे प्रियो। जिस प्रकार से एक जो परमेश्वर का भय मानती है और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है और उसका सम्मान घर में होता है, लेकिन एक जगह एक वो माँ होती है जो सिर्फ बिना परमेश्वर के भय को माने हुए, मेरे प्रियो, जो अपने बच्चों की परवरिश करती है लेकिन वो गलत तरीके से करती है। एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। एक छोटी सी घटना है कि एक बार एक माँ थी और उसका एक इकलौता बेटा था, और वो बेटा बचपन से जब स्कूल जाता था तो वहां से कभी वो रबर चुरा लाता था, कभी पेंसिल चुरा के लेकर आता था और अपनी माँ को दिखाता था, लेकिन उसकी माँ कुछ भी नहीं बोलती थी। उसकी माँ देखकर खुश होती थी। जब वो रबर चुरा के लाता था तो माँ देखकर बहुत खुश होती थी। जब वो पेंसिल चुरा के लाता था वो बहुत खुश होती थी। उस माँ ने कभी भी अपने बच्चे को टोका नहीं, और धीरे धीरे ये पाप उसके जीवन के अंदर बढ़ता चला गया। ये पाप जब उसके जीवन के अंदर बढ़ता चला गया, मेरे प्रियो, एक दिन कुछ ऐसा हुआ, जब वो बड़ा हुआ तो वो एक घर में गया और डाका डालने के लिए, चोरी करने के उद्देश्य से। और जब वो चोरी उस घर में कर रहा था, अचानक जो उसके मकान मालिक थे वो उठ गए और उसने दौड़कर उस लड़के को पकड़ लिया। और जब उस लड़के को पकड़ लिया तो वो घबरा गया कि अब तो मैं पकड़ा गया हूं। सामने टेबल पे छुरी रखी थी, उसने उठाकर छुरी उसके मालिक के पेट में भोंक दी, जिस कारण वो मालिक मर गया, उस घर का मालिक मर गया। और मेरे प्रियो, वो लड़का पकड़ा गया और उसको फांसी की सजा सुनाई गई। और जब उसको फांसी की सजा सुनाई गई तो मरने वाले की इच्छा को पूछा जाता है कि अगर आपकी कोई अंतिम इच्छा है तो आप बताएं। तो उस लड़के ने बोला, एक बार मैं अपनी माँ के कान में कुछ कहना चाहता हूं, एक बार मेरी माँ को बुला दे ताकि मैं उसके कान में कुछ कह सकूं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी माँ जब आई
उसने अपनी मां से कहा, मां मेरे पास आ, मैं तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूं, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। मां की आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी। वो आंसू लेकर उस बेटे के पास आई और उसने कहा, मां अपने कान को ला, मैं तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूं। और जैसे ही मां अपने कान को लेकर उस बेटे के पास सुनने के लिए आई, उसने अपनी मां का कान को कस के काट लिया। उसकी मां कस के चिल्लाई, ये तू क्या कर रहा है? उसने कहा, मां जब मैं पहला रबर चुरा के लाया था, उस समय अगर तू मुझे मारी होती तो शायद आज मैं इस फांसी के फंदे पर नहीं होता। लेकिन मेरे प्रियो, आज वो दुखी था। खुदा कलाम कहता है, मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, उस परमेश्वर ने हमें मां की समान प्रेम किया है। एक माता के समान उसने मेरे और आपसे प्रेम किया है। और मेरे प्रियो, सच में आज परमेश्वर मेरे और आपसे प्यार करता है। एक मां के समान वो मेरे और आपसे प्यार करता है। और वो स्त्री जो परमेश्वर का भय मानती है, वो अपने बच्चों की परवरिश भली प्रकार से करती है और उसके बच्चे उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं और वो अपने परिवार के लिए ऊंचे पे उठाए जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सच में हमारा परमेश्वर महान है। और मुझे वो घटना याद आ रही है कि एक बार एक इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू में एक ने एक इश्तिहार दिया कि जिसको जॉब की आवश्यकता है वो इस नंबर पर कांटेक्ट करे। बहुत से लड़के लड़कियों ने कांटेक्ट किया। इंटरव्यू की डेट आई, वो सारे लड़के लड़कियां एक हॉल में इकट्ठे हुए और जो उनका इंटरव्यू ले रहा था, जिसने ये इश्तिहार दिया था, मेरे प्रियो, उसने उनको जॉब ऑफर किया। उनमें से बहुत से लड़के और लड़कियों ने जॉब के विषय में सुना कि 12 घंटे की ड्यूटी है, ये काम आपको करना है, सारी बातें उन्होंने गौर से सुनी। उसमें से एक जवान लड़का बोला कि ये ड्यूटी तो ठीक है 12 घंटे की, लेकिन हमें सैलरी क्या मिलेगी, क्या तनख्वाह हमें मिलेगी? उसने कहा, आपको तनख्वाह कुछ नहीं मिलेगी, आपको कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो सब वहां पर चिल्लाने लगे, अरे बिना तनख्वाह के कौन काम करता है? तो उस व्यक्ति ने जो इंटरव्यू ले रहा था, उसने एक बात को बोला, एक है जो 24 घंटे बिना तनख्वाह लिए काम करता है। तो वो सब बोले, कौन है ऐसा? वो कौन है ऐसा? वो बेवकूफ होगा जो 24 घंटे बिना तनख्वाह लिए काम करता है। तब उस इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, एक है जो 24 घंटे काम करता है बिना सैलरी उठाए। वहां पे फिर से सवाल, कौन है वो? उस व्यक्ति ने कहा, वो हमारी मां है जो 24 घंटे मेरे और आपके लिए काम करती है और कभी भी तनख्वाह नहीं मांगती। और सच में मेरे प्रियो, आज वो परमेश्वर ने भी मेरे और आपसे एक माता के समान प्रेम किया है और 24 घंटे वो मेरे और आपकी रखवाली करता है। 24 घंटे वो हमारे और आपके साथ चलता है। 24 घंटे वो हमारी रहनुमाई करता है। लेकिन उसके बाद भी शायद हमारे और आपके लिए 15 मिनट उसको देना महंगा पड़ जाता है। हम उसे क्या दे सकते हैं? हम उसे कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ अपना वह टूटा हुआ मन हम परमेश्वर के सम्मुख ला सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, वो हमें ब्लेस करता है, वो हमें आशीष देता है, वो परमेश्वर हमें आशीष देता है। मेरे प्रियो, उसने एक मां के समान हमें संभाला है। सच में मां की तरह उसने मेरे और आपको आज तसल्ली दी है। इस महामारी के समय भी मेरे प्रियो, उसने हमें मां की तरह तसल्ली दी है, शांति दी है। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें कि सच में वो मां की तरह हमें संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। सच में आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। जो परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा।
जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी ना छोड़ेगा कभी ना त्यागेगा। गाय कभी ना छोड़ेगा कभी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद करते आपके उस प्रेम के लिए पिता, कि सच में पिता आपके कलाम में लिखा हुआ है कि आप मां के समान हमें संभालते हैं पिता। एक मां के समान प्रभु आप हमें तसल्ली देते हैं पिता। और सच में पिता परमेश्वर, आप एक ऐसी मां है हमारे लिए प्रभु, जो हमारे लिए अपने आंसुओं को बहाते पिता। ओ धन्यवाद करते पिता आज की पवित्र सुबह के लिए पिता। आज जितने लोग प्रभु आज अपने हाथों को उठाकर तुझसे प्रार्थना कर रहे पिता, उन्हें तसल्ली दे, उन्हें शांति दे पिता। जब इस देश में महामारी फैली हुई पिता, लोगों के पास कोई उपाय नहीं है पिता। ओ पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो कि तू उपाय करने वाला परमेश्वर है। ओ पिता दया करने वाला परमेश्वर है। एक एक जीवन पर दया कर पिता। आज जितने लोग तुझे पुकार रहे हैं उन्हें ब्लेस कर पिता, उन्हें ब्लेस कर पिता। आज स्पेशली मैं प्रार्थना करता हूं तमाम माताओं के लिए प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें पिता, उन्हें ब्लेस करें पिता। और खास तौर से मैं प्रार्थना करता हूं तमाम जवानों के लिए पिता, कि वे अपने माता पिता का आदर और सम्मान करने पाए पिता। पिता मैं प्रार्थना करता हूं एक एक माता को ब्लेस कर पिता, एक एक माता को ब्लेस कर पिता। आज जो लोग बीमारी के बिस्तर में पड़े प्रभु, उनको उठाकर खड़ा कर पिता। उनकी बीमारियां इसी वक्त जाती रहे पिता। जो कुछ भी समस्याएं आज उनके जीवन में पाई जाती है, यीशु के नाम से इसी वक्त जाती रहे। आपका अनुग्रह हमारे जीवन के अंदर बना रहे, आपकी सामर्थ बनी रहे पिता। और प्रभु जितने लोग आज तुझे पुकार रहे, प्रार्थना कर रहे, खुदावंद यीशु मसीह आज उन सबों को ब्लेस कर। सारी बातों के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं, सच्ची इबादत के लिए हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। कुछ स्पेशल करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा हमारी दुआओं की ज़रूरत है, उनके लिए ज़रूर दुआ करें आज। Happy Mother's Day to all the beautiful mothers out there.